गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री विश्वरूपदर्शिने नमः। देह वृंदावन में बंसी धुन। नारायण, तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यत्व की पुष्टि और तुष्टि के लिए, सुरक्षा के लिए ईश्वर की रखवाली का भरोसा है। ईश्वर से जुड़ जाना है, उसे अपने में निरंतर वर्तमान देखना एक ऐसी मानसिक प्रशिक्षा है जो मन को अनृत पथ से विरत किए हुए रहती है। जो व्यक्ति जीवन को भगवान का भोग प्रसाद मानकर आस्वादित करता है, वह कभी भी कुत्सित अन्न नहीं खाएगा, कभी भी कुत्सित वचन नहीं बोलेगा, कभी कुत्सित कर्म नहीं करेगा। और क्योंकि सोचेगा कि उसके अन्न वचन और कर्म का पहला भोक्ता या आस्वादक तो भगवान ही है। वह स्वयं तो उस परम प्रिय के भोग का यंत्र या माध्यम भर है, तो वह उस परम सहचर भगवान का अपावन अन्न वचन और कर्म का भोग क्यों अर्पित करे। श्रीमद् भगवत गीता जी में एक सुंदर युक्ति है जो सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा के मुख से निकली है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठे उसी ब्रह्म की यह युक्ति है जो हमारी छोटी बड़ी सभी सर्जनाओं का नियामक है। न भारती व्यंगम मृषो पलक्षते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे हृषिकाणि पतन्त सत्पथे यन्मे हृदयो कंठत्वदधितो हरिः। ये भागवत जी का है, भागवत में आता है। अर्थात हे नारद, नारद से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, चूंकि हमने अपने भक्तिपूर्ण हृदय में भगवान को उतार दिया है, वे मेरी सत्ता के केंद्र में बैठ गए हैं, उसी से मेरी भारती मतलब वाणी कभी मृषा नहीं होती। मेरे मन कभी भी असत पथ पर नहीं चल सकता और मेरी इंद्रिय का पतन नहीं होता। यदि अपनी सत्ता या अस्तित्व के केंद्र में प्रतिष्ठित इस भगवान की मूर्ति हटा ली गई तो फलतः शून्य गर्भगृह में भूत प्रेत का अड्डा हो जाएगा। मनुष्य जो है मूलतः पशु ही है। बिल्कुल सही बात है। इसी से हम मानते हैं कि इसकी स्मृति सत्ता और भविष्य के केंद्र में एक चरवाह रहना चाहिए जो उसे ठीक से चराए, तुष्टि पुष्टि प्रदान करे और सुरक्षा दे। यह चशाहा ही भारतीय कल्पनाओं में गोपाल बनकर व्यक्त हुआ है। यह परम प्रेमी है। वह अपने ढोरों की लाठी से न हाँककर सुरीली बांसुरी से के टेक से हाँकता है। उसके जो गायों का झुंड है, उसकी सुरीली बांसुरी के आवाज से खींची चली आती हैं। मुरली बजाता हुआ छैल छबीला ईश्वर और उसके पीछे व्यक्ति, समाज, विश्व और धरती के प्रतीक के रूप में गौ माता। तो गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात किरण और गो अर्थात सरस्वती या ज्ञान चेतन। तो गो का अर्थ एक और होता है धरती की सारी पार्थिव सृष्टि। वेणुगोपाल का बिंब गो शब्द सारे अर्थों के साथ पूरी सटीकता से जुड़ा है। इस बिंब पर जितना ही चिंतन करें उतना ही इसका अर्थ है और अधिक उदात्त तथा विस्तृत हो जाएगा। हमारी सत्ता के चरम एकांत में निस्तब्ध निर्जन केंद्र में विष्णु की मुरली बजती है। मुरली लिए हुए त्रिभंग मुद्रा में विष्णु और
पीछे सत्ता के रसमय सुरभि, क्योंकि हमारे प्रिय वैष्णव भक्तों के दृष्टि रागमयी है, वह जीवन को विरस या कुरस या कहिए नीरस नहीं मानती है। अतः सही सत्ता प्रतीक होगी कामधेनु अर्थात सुरभि। नारायण साधारणतया बोलचाल में इस बिंब को वेणु गोपाल कहते हैं। यह विष्णु के एक अन्य बिंब शेषशायी के पूरक है। शेषशायी बिंब हमारी सत्ता के व्यष्टि का रूप है। इन दोनों बिंबो स्थिति सीमांत या चरम छोर पर है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि परस्पर पूरक है। हमने बताया है कि गो अर्थात धरती, गो अर्थात वाणी, गो अर्थात इंद्रियाग्राम। तो भगवान ही इस धरती का संरक्षक है। वह इसके गोपालत्व में ही चरती हुई है और संबंधित होती है। जब वह गोपाल से दूर हो जाती है तो वह अनाथ हो जाती है। यह भले ही फटक जाए परंतु गोपाल उसे नहीं भूलता और संध्या को बंसीरों पर उसे टेर कर अपने पास बुला ही लेता है। तो गो अर्थात वाणी, जो वाणी भगवान से जुड़ी है, जिसका उच्चारण भागवत परिवेश में होता है, वही वाणी श्रेय प्रिय की वाणी होती है। वह अशुभ और असत हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य संकल्प भगवान गोपालत्व में वह विचरण करती है। ऐसी ही वाणी को कामधेनु कहा गया है। ऐसी ही वाणी का दुग्ध काव्य और साहित्य। गो अर्थात इंद्रियां, हमारे चक्षु, नाक, कान आदि, ये मन अंतःकरण को लेकर कुल 11 इंद्रियां हैं। तो 11 करोड़ों इंद्रियों से हमारी सत्ता का ग्राम रचा जाता है। वह इंद्रिय ग्राम जिसे हम सामान्यतः देह कहते हैं। तो भगवान के संरक्षण में अपने रूप रस गंध स्पर्श, भगवान के संरक्षण में अपने रूप रस गंध स्पर्श आदि को चरे तो देह ग्राम है। गोकुल वृंदावन हो जाए और सारी जीवन यात्रा ही भगवान का भोग प्रसाद बन जाए। महाराज नारायण वस्तुतः यह वेणु गोपाल का बिंब बड़ा ही सुंदर है और गोपाल अनुशासन के डंडे में नहीं, मुरली की धुन में अपनी गाय को चराता है, परंतु यह मधुर मुरली धुन डंडे से नहीं, डंडे से अधिक शक्तिशाली अनुशासन है। हम सब स्थिति में स्थित हैं। स्थिति में वैष्णवी माया का राज है। वह वैष्णवी माया मोह मुदगर से नहीं पीटती, वह तो मायाविनी मुरली की तानों से हमारे सारे अस्तित्व को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। उसकी नरम नरम उंगलियों का प्रवेश हमारे कलेजे में हो जाता है। उसे टटोल कर गुदगुदा कर हमें जो चाहे नाच नचाती रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिंब के संदर्भ में मुरली और गाय दोनों का परस्पर जोड़ता है, वह है गोपाल। नारायण केवल मुरलीधर रहने पर यह बिंब मात्र रस का ही प्रतीक होगा। मुरली इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। मुरली परंतु गाय के जुड़ जाने से रस के साथ उसमें जिजीविषा आ जुड़ी। संगीत काम प्रतीक है तो दूध शील प्रतीक है। इस प्रकार इस बिंब में रसबोध और शील चरण दोनों के प्रतीक आ जुड़े हैं। गोपाल जिस पथ पर गाय को मुरली धुन के अनुशासन द्वारा चराते हैं, वह निश्चय ही शील का पथ है। वह गौ यज्ञ रूप ऋतु का आधार है। अतः शिलाचार के बल पर ही यह यज्ञ के धारण किए हैं। वस्तुतः वेणु गोपाल का बिंब कृष्ण से जुड़ा होने पर भी इस मूर्ति में वे सारे भाव आ जाते हैं जो राम कथा में बृहत्तर फलक पर उतर जाते हैं। और यह मूर्ति एक ही साथ काम और ऋतु दोनों का संतुलन उपस्थित करती है। यह बिंब बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही मनोरम है, साथ ही किसी प्रकार की आतुरता, लोलुपता या अवदमन से मुक्त है और जीवन का सर्वांगपूर्ण सही सूत्र उपस्थित करता है। जीवन को रस चाहिए और पुष्टि चाहिए। अपवित्र रस और अपवित्र पुष्टि शापग्रस्त होते हैं। वे आज नहीं कल निश्चित ही जीवन को सर्वनाश की ओर ठेल देंगे।
अपवित्र रस और अपवित्र पुष्टि दोनों ही धारक के भीतर क्षुधित काल शक्ति की तरह भीतर भीतर उसका भक्षण कर डालते हैं। अतः रस और पुष्टि दोनों को पवित्रता होनी चाहिए। मुरली रस प्रतीक है तो गाय पुष्टि प्रतीक है। सही जीवन में दोनों ईश्वर से संयुक्त होकर रहकर पवित्र और सुरक्षित रहते हैं। यही इस बिंब का मर्म है। नारायण, मैं आंखें मूंदता हूँ, मैं पलकों के नीचे एक टुकड़ा नीली यमुना के धार रचता हूँ, धार के पार रचता हूँ एक वृंदावन, और तट पर गदराएं पुष्पित कदम्ब, कदम्ब की शाखाओं पे बैठे हैं मयूर, झोंप का झुप पर झोंप वन तुलसी और करील, हवा में चंदन और तुलसी मिश्रित गंध, उस पर बरसती है शरद ज्योत्सना। मायावी ज्योत्सना जाने पहचाने सब कुछ अपना रामरज जो है समेट लेती है, और उस अंगराग को धारण करके और अपने ही हाथ पैर अपने ही अंग कुछ और ही लगते हैं। मैं धीरे धीरे अपना नाम रूप भूलकर मात्र जीवात्मा रह जाता हूँ। एक सर्वभौम और सर्वकालिक मुद्रा में काल के फण प्रति फण पर पग धरता हुआ मैं शताब्दी लांघते हुए खटाखट ऊपर चढ़ता जाता हूँ। इस युग के प्रस्थान द्वार पर जहाँ खड़े होकर द्वापर का प्रत्यक्ष सानिध्य संभव है, जहाँ हजार हजार क्रूर कंठ शंखों की ध्वनि को अतिक्रांत करती हुई एक मुरली धून का सहज विस्तार सुना जा सकता है, वह धून धीरे धीरे मेरी सत्ता के चारों ओर सुरों का एक क्षीर सागर रचने लगती है। मेरी वह सत्ता उसमें स्नान करके अपने पुनर्जन्म जैसे कुछ लब्ध करने लगती है। तब लगता है कि मैं वह नहीं जो सबके द्वारा जाना जाता हूँ। मैं श्री भड़ी रंभा वारुणी की तरह इस अपूर्व अनुभव समुद्र का कोई अपूर्व रतन हूँ। मैं अमृत का सहोदर हूँ, हलाहल वारुणी का भी सहोदर। क्या तो मैं ही अमृत हूँ, मैं ही वारुणी हूँ और मैं ही हलाहल हूँ। परंतु आश्चर्य की बात है कि यह दोनों परस्पर विरोधी सत्ताएं एक ही सत्ता होते हुए भी मैं एक हूँ। कोई उद्वेग नहीं, आस्तुरता नहीं, अवदमन नहीं, कहीं अंतर्द्वंद नहीं। तो नारायण वारुणी और हलाहल अपना विरोधी स्वभाव भूलकर एक पूर्णांग बोध बनकर स्थित है। मेरी सत्ता के इस रूपांतर में देह वृंदावन के भीतर बजती हुई नित्य बंसी धुन में हमें इसी पूर्णांग बोध के भीतर से लेकर प्रतिष्ठित करती है, जिसमें हलाहल विष नहीं रह जाता, वारुणी उन्माद विषमता नहीं पैदा होती। इति सम। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।